हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शफीक है और ये एक पूरी स्टडी टेबल प्लस टीवी, स्टडी टेबल का ही पूरा काम किया हम लोगों ने। तो डिज़ाइन के हिसाब से स्टडी भी कर रखा है और प्लस थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि बेडरूम के अंदर स्टडी था तो यहाँ पे हम लोगों ने टीवी को ही प्लान करी है। जो ये आप डिज़ाइन दिखाई दे रही है ये आपका पीवीसी टाइल्स कहलाते हैं। ये आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, तो पीवीसी टाइल्स का बैकग्राउंड में दे रखा है। ये पूरी यहाँ पर लाइटें, ओपन शेल्फ, नीचे स्टोरेज, यहाँ पर स्टडी के हिसाब से डिज़ाइन किया है हम लोगों ने। और ये जैसे आप देख रहे हो 2 डोर है, इसके अंदर आप अच्छे से अपने सामान को मैनेज कर लोगे, अच्छे से अपने सामान को आप यहाँ रख लोगे। ये आपकी चेयर हो गई, चेयर के नीचे भी जैसे आपको स्टोर पर्पज से ड्रॉर दे रखी है ताकि सामान को मैनेज कर ले और जितना अच्छा हो सके आप उसको सामान को यहाँ पे यूटिलाइज कर लोगे उसका। और ये आपका टीवी का पोर्शन है, तो यहाँ पर भी एक ड्रॉर दे रखी है हम लोगों ने। ये ड्रॉर से भी आप काफ़ी अच्छा स्टोरेज कर लोगे। एक्चुअली बेडरूम के हिसाब से इसको पूरा प्लान किया गया है ताकि सिर्फ और सिर्फ स्टडी का ही लुक ना आए इसके अंदर। तो जिस वक्त टीवी देखी जाएगी उस वक्त टीवी, और नहीं तो एंड टाइम पर आपका स्टडी टेबल का हिसाब से बना है तो स्टडी टेबल भी हो जाएगी। इन दोनों को मद्देनज़र देखते हुए सारा काम किया गया है। और इसके एरिया की बात करें तो एरिया करीब करीब 6 फीट बाई 7 फीट के एरिया में एक अच्छा डिज़ाइन, अच्छा यूटिलाइज जगह के हिसाब से अगर बात करें तो जगह के हिसाब से एक बेडरूम में तो हम आपको ये राय देंगे कि ये पॉसिबिलिटी है कि इस तरह से भी आप 2 in 1 दोनों ही काम एक साथ आप कर सकते हो। और कॉस्टिंग की बात करते हैं तो सारा काम लगभग आप ये मांगते हो 800-900 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ही इसका भी रेट निकलेगा। ये सेटअप लगभग 15-17 हज़ार रुपये के आसपास का ये सेटअप गया है। टीवी और प्लस स्टडी टेबल, ये दोनों काम आपने देखे हमारे। और इस रूम के अंदर का जो फर्नीचर है उसको भी हम शूट करके आपको दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आएगी चीज़ें हैं क्या। इस तरफ आते हैं, ये उसी रूम का ही पार्ट है कि टीवी यूनिट प्लस स्टडी। फिर इस तरफ जब आएंगे तो ये पूरा वार्डरोब का सेक्शन दिखाई दे रहा है आपको। तो आजकल देखिए ना, ऊपर का सिर्फ स्टोरेज अलग, नीचे का पूरे लॉन्ग डोर, लंबे डोर चल रहे हैं तो इस तरह से ये अलग अलग हो जाता है। ये आपका जो है पूरा फुल स्टोरेज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा शूट नहीं करते हैं, सामान रखा हुआ है। यहाँ पे ड्रॉर दे रखी है, पार्टीशन दे रखे हैं। इस तरह से ये टांगने के लिए हैंगिंग रॉड दे रखी है। और सिक्योरिटी भी आपकी इस तरह से कि आप डोर बंद करा और सीधे लॉक हो गया। इधर आएंगे तो यहाँ भी उसी हिसाब से रखा हुआ है। इस तरफ से पार्टीशन है, ड्रॉर है, ऊपर का सेक्शन ये अलग हो गया। ये आपके हैंगिंग रॉड, ब्लैंकेट, इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे मैनेज कर लोगे आसान से। ये और यहाँ पर आपका बड़ी अटैची, लिहाफ, ब्लैंकेट, इस तरह की चीज़ें आप ऊपर में आसान से रख सकते हो और इसको यहाँ पर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो इधर आपका ये एरिया जो आया, ये आपका पूरा वार्डरोब का सेक्शन हो गया। ये रास्ता है, ये स्टोरेज है आपका बाहर निकलने का। और यहाँ पर भी जो चौखट है, आप जितने पूरे घर की जो भी चौखट है सब पे माइका चेंज किया है और सब पे फाइलिंग का काम कर दिया। 4 इंची 5 इंची की चौखट को इस तरह से हैवी बना दिया हम लोगों ने। और इधर आते हैं, जब यहाँ की बात करते हैं तो ये आपको पूरा एक वो बेड का सेक्शन है, हाइड्रोलिक बेड है। जबकि इसके बारे में बताना था कि ये पूरा हाइड्रोलिक बेड है आपका। इस बेड में 2 साइड टेबल है और ये किंग साइज का बेड है। 6.25 की ऐसी लंबाई है और 6 फीट आपका ये है, ताकि 6.25 में एक आदमी अच्छे से आराम से, 6 फीट का आदमी भी आराम से इसमें लेट सकता है, बैठ सकता है। तो 6.25 बाई 6.5 का ये एरिया है। और प्लस ये जो आप देखो हाइड्रोलिक बेड है, हम लोगने जो बनाया है ये पूरा हाइड्रोलिक बेड है ताकि इसको आप आसानी से अगर उठाना चाहो तो ये उठ जाएगा। सामान है कोई भी आराम से बहुत इजीली उठ जाता है। इजीली आप चाहो तो इजीली बैठ भी जाएगा ये। इससे ये रहता है कि आपको अपना मैट्रेस को हटा के फिर बॉक्स को पलटना, फिर बॉक्स को रखना, फिर मैट्रेस को लगाना। तो मेरे हिसाब से हाइड्रोलिक बहुत अच्छा है। 2 साइड टेबल है, साइड टेबल में भी हमने ड्रॉर दे रखी है। ये आपने 2 ड्रॉर इस तरफ है, 2 ड्रॉर उस तरफ है। और पीछे बैक में जो आप देख रहे हो, ताकि जब आप यहाँ पर बैठते हो तो बैठने में काफ़ी कंफर्टेबल है। बैक से रेस्ट थोड़ा से आराम मिल जाती है आपको। अक्सर पीछे बॉक्स बनवाते हैं लोग तो उसमें बैठने में बहुत दिक्कत रहती है। आप इसके ऊपर बैठ के आराम से टेक लेके काफ़ी रिलैक्स रह सकते हो उसके अंदर। तो इनकी बात जो कर रहे थे हम स्टोरेज की, तो इसके बॉक्स के अंदर में भी पूरे में हमने माइका लगा रखा है।
हाँ, ये प्लाईवुड पे ही सारा काम किया गया हम लोगों का, सारा काम प्लाईवुड पर है। आप जितना भी देख रहे हो ये सब, ये साइड टेबल ये और यहाँ का जितना भी है ये सब हम लोगों ने, ये पूरा वाइट माइका लग गया है। अक्सर लोग क्या करते हैं पैसे बचाने के लिए इसमें आपको पेंट का ऑप्शन दे देते हैं, प्राइमर का ऑप्शन दे देते हैं। आपने एक बार माइका लगवा लिया, हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी हो गई। और जब भी हाइड्रोलिक बेड बने, आप ख्याल रखो इस चीज़ का कि वहाँ पर आपको ये बॉर्डर देना कंपलसरी है, और बॉर्डर वो भी गोल। आगे से राउंड जब बॉर्डर रहेगा ना तो आने जाने में टकराएगा नहीं। प्लस जब इसमें आपको उठाना, जब भी आपको उठाना होगा तो ये आपके लिए आसानी से उठ जाएगा और आसानी से ये गिर जाएगा। बॉर्डर जिन बेडों में बॉर्डर नहीं होता है और उठाने में बहुत दिक्कत होती है, तो चीज़ें आपके सामने हैं। बेड की कॉस्ट की बात करेंगे तो बेड लगभग हाइड्रोलिक बेड 6 बाई 6.5 का एरिया, पीछे कुशन, अंदर पूरे में माइका, एक राउंड फिगर 35 से 38 हज़ार रुपये के आसपास। अच्छा मटेरियल अगर है तो ये खर्च आना ही आना है। हाँ, अगर थोड़ा सा कॉस्टिंग कम करना है तो क्वालिटी हल्की कर सकते हैं। थोड़ा सा क्वालिटी हल्की होती है, मटेरियल हल्का होता है तो चीज़ें कम हो जाती हैं। लेकिन एक अच्छा मटेरियल की अगर आप बात करते हो तो लगभग ये खर्च आपका आ जाएगा। तो इस पूरे रूम का जो ये वीडियो था ये आपसे शेयर करना था, और बहुत बहुत शुक्रिया जो इतने वक्त तक आपने हमारे काम को देखा, पसंद किया, और यहाँ तक देखते हुए आप इतनी दूर तक हमारे वीडियो को देखते हुए आए हैं। और नंबर हमारा स्क्रीन पे आता रहता है। आपको अगर हमसे बात करनी है, कुछ मैसेज से बात करनी है, कुछ पूछना है, कुछ राय लेनी है तो हमें आप फ़ोन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप काम करवाओ हमसे तभी बात करो, कुछ भी राय लेनी है A to Z आप हमें बिल्कुल बेतकल्लुफ़ होकर फ़ोन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया।